अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड की थी। तो आज हम इसको देखते हैं सिंप्लीफाई। इन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें 25, तो हम इसको लिख देते हैं 25 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल की पावर 3/5 ओवर 16 होल की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सबसे पहले अब इनके फैक्टर बना लें जिनके फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे क्या है 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 और 243 के जब फैक्टर बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 3 जार 81 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 16। अब 16 के फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे 2 2 2 और फिर 2 और फिर 8 के फैक्टर जो है वो क्या क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा दें, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 के फैक्टर बनाए 5 की पावर 2 बनते थे क्योंकि 5 दो दफ़ा था। 5 की पावर 2 होल की पावर कितना है 3/2। उसके बाद मल्टीप्लाई 243 तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 और होल की पावर 3/5 ओवर 16 2 की पावर 4 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4 2 की पावर 3 बनेगा। 8 के फैक्टर जो बने थे 4 की पावर यानी इसकी पावर 4/3 इक्वल टू। अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, इन सब के साथ। तो यहाँ से फिर क्या होगा जब 2 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 3 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बच गया 3 की पावर 3 ओवर। तो अब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से कट गया था, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 फिर इक्वल टू मैं लगा देता हूँ। अब 5 की पावर 3 का मतलब 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना होता है 27 ओवर 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16 फिर इक्वल टू। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 125 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू ये बन गया 3375 ओवर 32 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 512। तो ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं 54 27 इसकी पावर 2x और सारे का है थर्ड रूट ओवर 9 की पावर x + 1 + 216 3 की पावर 2x - 1। तो अब इसको देखें, यहाँ पर है 54 लिख दें मल्टीप्लाई। अब 27 है, 27 को अगर हम इसके फैक्टर भी बना लें चाहे पहले इस तरह लिख लें 27 होल की पावर 2x है क्योंकि थर्ड रूट है, थर्ड रूट में हो तो उसकी पावर क्या लिखते हैं 1/3 ओवर
9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर x प्लस 1 प्लस अब 216। उसके बाद जो है फिर अगले स्टेप में हम सबके फैक्टर चले बना लेंगे और ये बन जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे 54 है तो 54 में अगर इसके फैक्टर बनाए तो क्या क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बना लें 54 इक्वल टू 2, उसके बाद आ जाएगा 27, उसके बाद फिर 3 3 और फिर 3 और इसी तरह 27 के क्या क्या बनेंगे 3 डॉट 3 डॉट 3 और 216। अब 216 के जब फैक्टर बनाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है हम साइड पे बना लेते हैं 216 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा और फिर 2 5 54 फिर 227 और उसके बाद 3 तो 9 आ जाएगा फिर 3 और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया 2 डॉट 2 डॉट 2 3 डॉट 3 डॉट 3। अब इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 54 थे यहाँ पे 2 और 3 कितनी दफ़ा था 3 बार, तो ये बन जाएगा 2 डॉट 2 3 की पावर 3 या क्रॉस लगा दें यहाँ पर, उसके बाद क्रॉस और ये 27 तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर कितना है 2x और होल की पावर यहाँ पर आप लिख दें 1/3 ओवर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर, ये पावर 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 2x प्लस का 1 ज़ा 2 फिर प्लस 216 है, इसके फैक्टर क्या क्या बने थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2x माइनस 1। तो उसके बाद आगे देखें 2 3 की पावर 3 तो ये बन जाएगा 3 की पावर, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 3 की पावर 6x 3 की पावर 6x और होल की पावर कितना है 1/3 ओवर। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x है तो मैं अगर इसको सेपरेट कर दूं क्योंकि इसके पावर जो है ऊपर ऐड हो रही है, हम अलग करेंगे तो बेस अलग हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको प्लस 2 की पावर 3 फिर 3 की पावर 3, उसके बाद अब यहाँ पे देख लें तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 है, अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x फिर डॉट 3 की पावर माइनस 1 फिर इक्वल टू, तो इसको लिखें 2 3 की पावर 3, उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे जब इसके बन जाएगा 6x/3 इसको इसके साथ काट दो तो यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 चलिए लिख दें, उसके बाद ओवर, अब यहाँ पे 3 की पावर असल में 2 नहीं है ये 2x है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x। अब ये यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x इधर भी है 3 की पावर 2x इधर भी है, यहाँ पे हम 3 की पावर 2x को बाहर निकाल लें तो 3 की पावर 2x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हुआ 9 फिर आगे क्या है प्लस ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8 फिर 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बन जाएगा यहाँ से 3 की पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x है और ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर, अब नीचे क्या क्या बच गया 9 प्लस 8 और 3 की पावर यहाँ से
2 बचेगा। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 या डॉट या मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27, तो 9 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 9 मल्टीप्लाई 8 72, फिर इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख देंगे 54 ओवर 9 प्लस 72, तो ये बन जाएगी 81 इक्वल टू, अब यहाँ से टेबल से इसको काट दें, तो कौन सा टेबल 54 है, अगर हम इसको काटें 27 2 जार और ये यहाँ पर 27 3 जार, तो इसको जो है हम 27 मतलब इसको टेबल से काटेंगे, जब यहाँ पे 3 के टेबल से काट सकते हैं, उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन को देखें, 216 होल की पावर 2/3 25 होल की पावर 1/2 ओवर 0.04 होल की पावर -3/2 और ये सारे का स्क्वायर रूट। अब हम सबसे पहले इनके फैक्टर बना लेंगे। 216 इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या था 216, इसके फैक्टर बनाए थे, 2 3 टाइम्स था, 3 भी 3 टाइम्स, 2 2 2 3 3 और फिर 3, अब 25 है, 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5, अब लिखते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 5 की पावर 2 क्योंकि 25 है होल की पावर 1/2 ओवर, पहले इसका पॉइंट हटा दो, तो ये बन जाएगा 4/100 इसकी पावर -3/2 और इस सारे का स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन जो है, जो ओल्ड बुक 9th वाली मैथमेटिक्स की 2 पॉइंट वहाँ पे चैप्टर था, चैप्टर 2 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो था, यहाँ पे इसी के रिलेटेड ये वाली है, और ये जो है वहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन था, ये जो है उन्होंने पिछली बुक का ही सारा क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे जो है इसको देखें, अब इस साल उसको करते हैं मुकम्मल। अब ये पावर 2/3 है, पावर जब 2/3 है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर, अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको अगर उल्टा दें पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 100/4 होल की पावर 3/2, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था सारे का स्क्वायर रूट भी था। अब ये यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे सारे, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर 2 2 की पावर 2 4 और फिर 3 की पावर 2 कितने 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर 100/4 को जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25, जब 25 होगा 25 को जब हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर जो है चलो लिख देते हैं 25 होल की पावर 3/2 और इसका स्क्वायर रूट है। तो अब देखें यहाँ पे बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर, तो यहाँ से बन जाएगा 5 की पावर 2 5 की पावर 2 और होल की पावर 3/2 सारे का स्क्वायर रूट है इक्वल टू, अब ये 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो 36 और 5 को वैसे रहने दो ओवर, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, 5 की पावर 3 बन जाएगा 125 सारे का स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू 36, अब इसको इसके साथ काट दें, यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6/5।
तो लास्ट क्वेश्चन है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर मल्टीप्लाई या इंटू लगा दें 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 अब इक्वल टू, अब इसको जो है यहाँ पे हम लिखते हैं a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 इंटू, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस, अब 4/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर 2/3 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ना कि नीचे वाले के साथ। तो अब ये बन जाएगा, तो फार्मूला होता है यहाँ पर ये एक देख लें a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। अब हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 का मतलब इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है माइनस ए बी है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इकट्ठे करके लिखना है, तो यहाँ भी उसी तरह माइनस, अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इकट्ठे लिखी हुई है, फिर प्लस यहाँ पे है b का स्क्वायर, b कौन सी टर्म थी ये वाली, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे b कौन सी है b की पावर 2/3, तो आगे क्या होगा इसी का स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ पे है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये किसका क्यूब, जैसे यहाँ पर जो ये बन गया तो ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये वाला फिर किसके इक्वल बन जाएगा, किसका क्यूब होगा a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 2/3 का क्यूब, क्योंकि अब यहाँ पे देखें इसका क्यूब नहीं लिखना, यहाँ पे था a तो फिर आगे a का क्यूब फिर प्लस b तो b का क्यूब, यहाँ पे देखो a की पावर 1/3 तो इसका क्यूब तो यहाँ पे लिखा, प्लस b की पावर 2/3 तो इसका क्यूब लिखा, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो फिर अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा a प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आपने जो है लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पर जो है अगर माइनस आ जाए तो याद रखना ए बी के साथ क्या होगा प्लस होगा, बाकी इसके साथ वैसे का वैसे प्लस ही रहेगा, इसको आपने